हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर आइजा एंट्रेंस टेस्ट 2022। जैसा आपको बताया गया हुआ था, हम लोग अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं। चार क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। एक प्रोबेबिलिटी का था, एक वेक्टर्स का था, एक अलजेब्रा का था और एक जनरल मैथ्स के ऊपर था। तो कैलकुलस के बिना तो ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लास 11 12 में रेयरली होता है। एक मात्र ओलंपियाड्स में कैलकुलस नहीं रहता, बाकी सारे एग्जाम्स में आपको कैलकुलस करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन हमने उठाया। इस क्वेश्चन में देखिए, दिया हुआ है फॉर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अल्फा बीटा, एक फंक्शन दिया हुआ है वाई का और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट इक्वेशन निकालने के लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता। मोस्टली हमको एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा ई टू द पावर एक्स। राइट, अब यहाँ पे आप y डैश करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, दो, दो पार्ट्स होगा। राइट, अल्फा प्लस बीटा ई टू द पावर एक्स तो वही रहेगा, और ई टू द पावर एक्स आप अंदर डेरिवेट करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू हो जाएगा। राइट, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डॉट अल्फा। तो ये वाला पार्ट सेम एज वाई। राइट, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आया, वाई प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू अल्फा। राइट, अब आप एक बार और डेरिवेटिव कीजिए, तब इस टाइम क्या आएगा, एक बार और डेरिवेटिव करने से हमारे पास आएगा वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू अल्फा। राइट, एक बार और डेरिवेटिव कर लिया। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास एक ई टू दी पावर एक्स इंटू अल्फा वाला सेक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, बिकॉज अल्फा तो कांस्टेंट है। राइट, तो उसको जब हमने डेरिवेट किया तो अल्फा बाहर आएगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स हो गया। राइट, तो इस तक हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अल्फा टू दी पावर एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे लाएंगे, अल्फा टू दी पावर एक्स का वैल्यू लाने के लिए देखिए पिछले स्टेप से हमको एक बार रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप पे ध्यान दीजिए, इस स्टेप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली उस पर भी नहीं, जस्ट उसका अगले वाला स्टेप देखिए, ये वाला स्टेप। तो इस वाले स्टेप से देखिए फ्रॉम ए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू अल्फा इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए वन में। राइट, तो आपके पास आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई। राइट, तो इसका मतलब हो गया वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। राइट, तो ऐसे सम्स कैलकुलस के जो कॉमन सम्स होते हैं, राइट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो सम्स तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वैसा सम मैंने उठाया नहीं। ये वाला सिलेक्ट करके लगा कि ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स अटक सकते हैं अगर वो मैनिपुलेशन एग्जैक्ट टाइम पे दिमाग पे आया नहीं तो एग्जाम में हो ही सकता है। राइट, एग्जाम जब आप दे रहे हैं, और स्पेशली ये आइजर वाला टेस्ट में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब कुछ रहता है, 15 15 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहता है। तो आपको वहाँ पे सारे टॉपिक्स को दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि आप आईएसआई का एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ आप मैथ्स प्रिपेयर करके गए, आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब में ही इतना अच्छा ही परफॉर्मेंस रखना है। राइट, तो हो सकता है कि आप मैथ्स में जब एक बार अटक गए, आपको लगे कि दिस टाइम विल बी बेटर स्पेंट इन सम अदर सेक्शन। राइट, आपको लग सकता है आप केमिस्ट्री में दो क्वेश्चन उतने टाइम में कर लेंगे जब तक आप इसको ट्रबल शूट कर रहे हैं। राइट, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस फ्यूचर में दिखें, देन यू नो कि ऐसा मैनिपुलेशन हमको करना हो सकता है। ऐसा मैनिपुलेशन अगर आपने एक बार कर लिया तो अगली बार इसको देख के ही आप आंसर कर पाएंगे। राइट, ये क्वेश्चंस मैंने तो बहुत पहले किए थे, बट स्कूल टाइम में ऑब्वियसली किया था, बट उसके बाद जैसे ही ये पेपर मेरे पास आया तो क्वेश्चन देख के मुझे याद आया कि इसमें एक मैनिपुलेशन करना होगा। तो वो मैनिपुलेशन करना होगा, ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको पता चलेगा ऑप्शंस देख के। ऑप्शंस में देखिएगा कांस्टेंट का कोई जिक्र ही नहीं है, कांस्टेंट का जिक्र नहीं है मतलब वी आर रिप्लेसिंग द कांस्टेंट्स बाय सम डेरिवेटिव टर्म। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए वही टेक्निक है कि आप कोई भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करें जहाँ पे आप कांस्टेंट्स को कांस्टेंट ही रख रहे हैं और उसका डेरिवेटिव टर्म रिप्लेस कर रहे हैं टू गेट अ इक्वेशन दैट लुक्स लाइक व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द ऑप्शंस। ऑलराइट, सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। आप वो कैलकुलेशन वाला पार्ट दोबारा देखेंगे, धीरे से देखेंगे, रिवाइंड करके देखेंगे, तब जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट,
और अगर आपको आइजर एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोई भी क्रैश कोर्स या फिर स्टडी मटेरियल्स या फिर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। ऑलराइट, सो आई विल बी एंडिंग द वीडियो हियर, और अगली बार हम आप लोगों के साथ आइजर 2021 पेपर का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज 15 में से हमने 5 क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के कर दिए, तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर और पूरा सिलेबस के ही डिफरेंट कॉर्नर्स को हमने टच कर लिया। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्वेश्चन 2021 के जो क्वेश्चंस थे उसमें से 5 उठा के हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।